है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। ब्यूटीफाई लाइफ विद वर्च्यूज में हमने अभी तक कई गुणों की चर्चा की। आज हम जिस गुण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है सत्यता। एक बहुत सुंदर गीत की लाइन मुझे याद आ रही है। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों पर पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। जो सच्चे दिल के होते हैं उन पर प्रभु का भी प्यार रहता है। वे प्रभु के दिल में रहते हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो सच्चे दिल वाला होता है उस पर भगवान भी राजी रहता है। सांच को कोई आंच नहीं। जो सच्चे हैं उनके सामने मुश्किलें बेशक आती हैं, पर उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा है, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। इस पर एक बहुत सुंदर महाभारत का प्रसंग याद आता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण जी ने घोषणा की थी कि एक तरफ वे रहेंगे, वो कोई हथियार नहीं उठाएंगे, निहत्थे रहेंगे, और एक तरफ पूरी अक्षौणी सेना होगी। जो तुम्हें चाहिए वो मांग सकते हो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तब विश्राम कर रहे थे और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अर्जुन को अपने पैरों के पास बैठे हुए देखा। पहले उन पर दृष्टि गई तो उनसे पूछ लिया कि क्या चाहिए तुम्हें। अब दुर्योधन को डर था कि कहीं अक्षौणी सेना ना मांग ले, परंतु अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे आपका साथ चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया कि मुझे पूरी सेना मिल गई और वह खुश होकर चला गया। अब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से मजाकिया स्वर में कहा, हार तेरी निश्चित है, हार तेरी निश्चित है, हर हाल में रहेगा तू उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ रही तेरे पास। अब अर्जुन ने भी मजाकिया स्वर में कहा कि भले माखन दुर्योधन ले गया, परंतु माखन चोर तो मेरे पास है, और जहां आप हैं वहां जीत निश्चित है। अंततः जीत पांडवों की ही हुई, क्योंकि जहां भगवान का साथ है, जहां सत्य है, वहीं भगवान का साथ है और उन्हीं की ही जीत निश्चित है।
तो सत्य पर भगवान राजी रहता है, इसलिए जीत उन्हीं की होती है। सत्य का अर्थ कल्याणकारी। जो सत्य किसी के लिए कल्याण के लिए बोला जाता है, वह सत्य 100 झूठ से भी महान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है सत्य हितम, अर्थात सत्य वह जो किसी का कल्याण करे। सत्य भूत, वर्तमान, भविष्य में एक सा रहता है, वह बदलता नहीं है। सत्य इसीलिए महान है। मान लीजिए कोई निर्दोष व्यक्ति जा रहा है, चोर, लुटेरे या डाकू या कोई गलत इरादे से उसका पीछा कर रहा है। उस समय यदि हम झूठ बोलकर उसे बचा लेते हैं, तो वह झूठ 100 सच से भी महान हो जाता है। या किसी को, निर्दोष को फांसी के फंदे से झूठ बोलकर बचाया जाता है, तो वह सच महान हो जाता है। सत्य अर्थात अविनाशी। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, जो भी भौतिक आंखों से देखा जाता है, वह सब विनाशी है। चाहे वह शरीर, वस्तुएं, व्यक्ति, वैभव, ये सब विनाशी है। विनाशी जो थोड़े समय के लिए रहे, और सत्य अविनाशी है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार है। सत्य जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, आत्मा जिसे सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है, आत्मा सत्य है। आत्मा अविनाशी है। सत्य अर्थात मन, वाणी एक। ये नहीं कि हमारे मन में कुछ चल रहा है और हम वाणी से कुछ बोल रहे हैं। मन और वाणी अलग अलग हैं, उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। जो मन में वही वाणी में, क्योंकि सत्यवादी व्यक्ति का हृदय साफ स्पष्ट होता है, निष्कपट, निष्पाप होता है, और झूठे व्यक्ति का हृदय कपट से, छल से भरा होता है। जैसे नदी बिल्कुल साफ स्वच्छ है उसका पानी, तो उसमें एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब भी देख सकता है, सब कुछ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति साफ हृदय का है, उसे भी कोई व्यक्ति बहुत सहजता से समझ सकता है। उसे समझना बहुत सरल होता है। कहीं कहते हैं हमारा जीवन तो एक खुली किताब की तरह है, इसे कहीं से भी पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को कोई डर या भय नहीं है, सच्चा साफ है। इसलिए उस व्यक्ति को समझना,
उसके साथ मिलना, व्यवहार में आना सबके लिए सहज हो जाता है और हर एक व्यक्ति उसके समीप आकर उसका मित्र बन जाता है। सत्य अर्थात प्योरिटी, मन, वाणी, कर्म में प्योरिटी। आज व्यापारी लोग समझते हैं कि झूठ के बिना व्यापार नहीं हो सकता है। व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, इसके बिना व्यापार कैसे चलेगा। अनाज में मिलावट करते हैं, दवाइयों में मिलावट करते हैं, झूठ के आधार पर थोड़े समय के लिए अलग काल का फायदा तो कमा लेंगे, उस समय मुनाफा मिल जाएगा, परंतु व्यापार में सदा काल की सफलता सत्यता के आधार पर ही मिल सकती है। आप सोचिए, यदि आपके साथ कोई ठगी करे, झूठ बोले, तो आप उस व्यापारी के पास दोबारा जाना चाहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सत्यता पसंद है, ठगी की हमें पसंद नहीं आती है। इसलिए व्यापार में सदा काल की सफलता चाहिए, एक अपनी गुडविल चाहिए, तो सत्यता के आधार पर ही व्यापार चलाएंगे तो हमें सदा काल की सफलता मिलेगी और वह सफलता हमें खुशी दिलाएगी। जब कोई व्यक्ति अपने असूलों को, सिद्धांतों को छोड़ देता है, असत्यता के मार्ग पर चलता है, तो उसे अल्पकालिक सफलता तो मिल जाएगी, परंतु खुशी नहीं मिलेगी। पैसा है लेकिन खुशी नहीं, कारण कि मन की दिशा सत्य के आधार पर नहीं है। पैसे के प्रलोभन में आकर हम झूठ का सहारा जब लेते हैं तो हमारी खुशी, शांति, सुकून सब गुम हो जाता है। सत्यता जो हमें खुशी दिलाए, सत्यता का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी की पर्सनल बात को, किसी की प्राइवेट गुप्त बातों को प्रकाशित करें या किसी की कमी को हम दूसरों के आगे सच सबके आगे वर्णन कर रहे हैं कि हमने तो सच बोला ना, उसमें ये कमी है, हमने सच बताया। पर सत्य आचरण अर्थात किसी की कमी को उसमें सुधार की भावना से, परिवर्तन की भावना रखकर, बिना उसे अपमानित किए जब सत्य बोला जाता है, वही सत्य आचरण है। मन में तब शुभ भावना रहे, परिवर्तन की भावना रहे, किस व्यक्ति का ये कमी, बुराई निकल जाए, वही सत्य आचरण है। कई कहते हैं कि सच कड़वा होता है, सच बोलने में मीठा लगता है, और जब सुनना पड़ता है, जब खुद की सच्चाई सामने आती है, तो सच कड़वा लगता है। परमात्मा जो गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, भगवान सत्य है, भगवान तो प्रेम का सागर है, उसे तो कभी कटुता का सागर नहीं कहा।
फिर सत्य कड़वा कैसे हो सकता है? सत्य कड़वा तब होता है जब सच बोलने वाला अभिमान में आ जाता है कि हाँ, मैं सच्चा हूं, मेरी बात सच है। वह अभिमान के शब्दों में आकर जब बोलता है और कटु शब्दों में बोलता है तो उसकी वाणी कड़वी हो जाती है और वह सत्य भी तब बनी बात को भी बिगाड़ देता है। उस सत्य का कोई असर नहीं रहता है। सत्य बोलना है, लेकिन समय, स्थान, व्यक्ति की भावना को समझकर अपनी भाषा को विवेक युक्त शब्दों के द्वारा बोलना है, संयमित वाणी से बोलना है, धैर्य युक्त होकर बोलना है, तभी उस बात का असर होगा। बहुत से झगड़े, कलह भाषा में विवेक के अभाव के कारण होते हैं, क्योंकि वाणी में आवेश आ जाता है कि हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधा बोलने वाले हैं, तो उसको हम सत्य आचरण नहीं कह सकते हैं। सत्य अर्थात मधुरता से प्रेम भरी वाणी में बात को कहना। सत्य का अहिंसा से गहरा संबंध है। इसीलिए सत्य को अहिंसा के साथ जोड़कर कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी सत्य और अहिंसा के आधार पर ही भारत को 150 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया। इसी सत्यता के आधार पर आज भी उनका इतिहास में नाम है। आज भी उन्हें याद करते हैं, क्योंकि जब सत्य बोलता है व्यक्ति तो उसे झूठ बनाने नहीं पड़ते हैं। झूठा व्यक्ति अपनी ऊर्जा को झूठ बोलने में खर्च करता है, अपनी आत्मा का घात करता है। इसीलिए वह अपना ही हिंसक बन जाता है और सत्य व्यक्ति अपनी ऊर्जा की बचत करता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। एक के बाद एक झूठ बोलता ही रहता है और डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बात सामने ना आ जाए, कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। इस पर एक कहानी याद आती है कि अकबर के राज्य में एक बार चोरी हो गई। सबसे पूछने पर भी किसी ने कबूल नहीं किया, तो पता नहीं चल रहा था कि चोर कौन है। बीरबल को एक युक्ति सूझी। उन्होंने ऐलान करवा दिया कि सबको एक छड़ी दी जाएगी और
वह छड़ी सबकी बराबर होगी। जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी रात को 1 इंच बढ़ जाएगी और सब वह छड़ी लेकर अपने अपने घरों को चले गए। सब सो गए, लेकिन जो चोर था उसके मन में चल रहा था कि मेरी छड़ी कल 1 इंच बढ़ जाएगी, राजा के सामने मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वह बहुत घबराया हुआ था। उसने घबराहट में अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया कि सोचा कल जब चेक होगा तो मेरी छड़ी भी सबके बराबर ही मिलेगी। अब अगले दिन सब अपनी छड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे तो जो व्यक्ति की छोटी छड़ी थी उस छोटी छड़ी के आधार पर चोरी पकड़ी गई। उसका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो व्यक्ति घबराहट में सही निर्णय भी नहीं ले पाता है, सोच समझ की शक्ति भी नष्ट हो जाती है कि भला छड़ी कैसे बढ़ेगी। ऐसे उसका झूठ सामने आ गया, क्योंकि झूठा व्यक्ति डरा रहता है, वह छिपाने का प्रयास करता है, घबराहट में रहता है। सच्चे को कोई डर नहीं होता, वह निश्चिंत रहता है, हल्का रहता है, प्रसन्न रहता है। सत्य के सूर्य को असत्य के बादल कितना भी छिपाने की कोशिश करें, पर सत्य कभी छिपता नहीं है। सत्य सूर्य के समान है, बादल आएंगे, छट जाएंगे। इसलिए सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी झूठ की या किसी बनावट, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। झूठे को अपनी बात सिद्ध करने के लिए जिद की, सिद्ध की जरूरत पड़ती है, लेकिन सत्य उसे स्वयं सिद्ध की विशेषता प्राप्त है। सत्य आत्मनिर्भर है, वह एक दिन सामने आ ही जाता है और कहा जाता है झूठ के 100 दिन, सत्य का 1 दिन। सत्य जब प्रत्यक्ष हो जाता है तब झूठ, झूठे व्यक्ति का अपने आप इज्जत, मान सब चला जाता है। इसलिए सच्चा व्यक्ति सबके दिलों का इज्जत का पात्र बन जाता है। इस झूठ के साम्राज्य में सच पर चलना वीर पुरुषों का ही काम है, क्योंकि सत्य के मार्ग में कई कठिनाइयां आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, और जो व्यक्ति सत्य को अपना असूल बना लेता है कि मुझे सत्य पर ही चलना है, अंततः जीत उसी की होती है। इतिहास उन्हीं को ही याद करता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कहा जाता है
सच की नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि सच्चे की नैया की पतवार स्वयं भगवान के हाथ में होती है। इसलिए परिस्थितियां, परीक्षाएं आती हैं, पर जो उनसे विचलित नहीं होता, अंततः इतिहास उन्हीं को याद करता है। राजा हरिश्चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे कई महान पुरुष हुए हैं जिनका आज इतिहास में वर्णन है। मुझे एक बात याद आती है कि एक बार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा संस्था के फाउंडर, उन्होंने सभा में कहा कि जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, वो आज सभी को प्रसाद बोली बांटेगा। यह व्यक्ति खड़ा हो जाए। कोई भी खड़ा नहीं हुआ। एक छोटी बच्ची खड़ी हुई जिसका नाम था रमा। वही बच्ची बाद में संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि कहलाई। उन्होंने बचपन से एक भी झूठ नहीं बोला। जो हमेशा सच बोलता है वही बड़ों के दिल पर भी चढ़ता है, बड़ों का विश्वास पात्र बन जाता है। इसलिए वे आगे बढ़ते जाते हैं और एक महान पद हासिल कर लेते हैं। वहीं इतिहास में अपना नाम रोशन करते हैं। सच तो बिठो नच। जो सच्चा होता है वह सदा खुशी में नाचता रहता है, हल्का रहता है, क्योंकि वह भय मुक्त होता है। मानव मन में सत्य के प्रति श्रद्धा भाव और असत्य के प्रति घृणा भाव स्वाभाविक रूप से रहता है। महाभारत काल में युधिष्ठिर द्वारा बोला हुआ एक अर्धसत्य, अश्वत्थामा हतोहत नरोवा कुंजरोवा। जब अश्वत्थामा हाथी मारा गया तो धीमे स्वर में उन्होंने द्रोणाचार्य को उनके पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने की अर्धसत्य जब बोला तो उसका कलंक आज भी उनके सिर पर है। इसलिए जब झूठ बोला जाता है तो वह हमें अपयश दिलाता है। हमारी सारी इज्जत तब मिट्टी हो जाती है। सत्य व्यक्ति महान होता है। महापुरुष भी सत्य की खोज में गुफाओं में, पहाड़ों में, कहां-कहां जंगलों में गए। कितनी खोज की उन्होंने सत्य को पाने के लिए, पर सत्य उन्हें मिला नहीं, क्योंकि सत्य कहीं बाहर नहीं है। सत्य हमारे भीतर है, हमारे अंतःकरण में है। उसे अंदर झांकने की जरूरत है। अपने अंतःकरण में एकांत में जाकर देखना होगा।
इन 5 बातों के आधार से हम सत्य स्वरूप बन सकते हैं। पहला, अपने स्वयं के स्वरूप को जानना। मैं ये देह नहीं हूं, ये शरीर विनाशी। इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, जो शाश्वत है, अविनाशी है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। अपने सत्य स्वरूप को जानना, सत्य स्वरूप में टिककर दूसरों को आत्मा समझकर सत्य व्यवहार में आना। दूसरा, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, भगवान सत्य है। तो सत्य परमात्मा से जब हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं, उसको याद करते हैं, तो सत्य का प्रकाश हमारे भीतर आने लगता है, जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। तीसरा, इस ड्रामा, इस नाटक को साक्षी होकर, दूरदर्शी होकर देखना, क्योंकि इस ड्रामा में हर एक आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। सब आत्माएं सत्य हैं, निर्दोष हैं। इस ड्रामा का हर एक सीन सत्य और कल्याणकारी है। जब हम इस ड्रामा को दूरदर्शी साक्षी भाव से देखते हैं, तो हमारे अंदर सच बोलने की, सच देखने की, सच सुनने और सच करने की शक्ति आ जाती है। और हर किसी आत्मा के प्रति ना राग, ना द्वेष, ना ईर्ष्या, ना नफरत रहती है, क्योंकि तब हम सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं। हर एक दृश्य सत्य कल्याणकारी है। चौथा, कर्मों की गति को समझना। जब हम कर्मों की गति को समझ लेते हैं कि हम जो करेंगे हमें वही मिलेगा, तो हम सत्य आचरण पर कर्म करना सीख जाते हैं। क्योंकि आज यदि हम सत्य आचरण करेंगे, सच बोलेंगे, तभी हमारे साथ भी सब अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, कल्याणकारी होगा। आत्माभिमानी होकर किया गया हर कर्म श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, सत्यता की ओर ले जाता है। और देहाभिमान में किया गया कर्म हमें असत्यता, अभिमान, विकर्म की ओर प्रेरित करता है। पांचवा, हम मुख से चाहे कितना भी झूठ बोल लें, पर अपने अंदर की आवाज जरूर सुननी चाहिए। इसके लिए हमें दिन में थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बाहर का मुख झूठ बोल सकता है, पर अंतर मन से सच का गीत, सच की गूंज सुनाई देती है। यदि हम उससे झुठला देते हैं, सुनना बंद कर देते हैं,
तो हमारी आत्मा हमें कचोटती रहती है, जो हमें दुख का अनुभव कराती है। जैसे चंदन है, उसे जितना भी घिसते हैं वह उतना ही खुशबू देता है। तो हम भी जितना परिस्थितियों को सच्चाई से सामना करेंगे, उतना हमारे अंदर भी खुशबू बढ़ती जाएगी। ये गुणों की खुशबू हमें खुशबूदार बनाती है। इसलिए सच्चाई से अपने अंदर चेक करना कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, कितनी सत्यता है मेरे अंदर, मैं सत्य स्वरूप कितना टिक रहा हूँ। अभी अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए हम कुछ देर उस सत्य परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे। सीधे होकर बैठ जाएं, अपने तन और मन को रिलैक्स कर लें। इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य अपने सत्य स्वरूप को देखें। मैं एक चमकता हुआ अनमोल हीरा हूँ। प्रकाश पुंज हूँ। मैं सत्य स्वरूप हूँ। गुणों का सागर परमात्मा सत्यम शिवम उससे अनंत प्रकाश की किरणें मेरे मस्तक पर निरंतर बरस रही है। मैं आत्मा पवित्र सत्य बनती जा रही हूँ। मेरे चारों ओर सत्य का प्रकाश फैलता जा रहा है। मैं असीम गुणों की भंडार हूँ। मुझ में अनंत शक्तियाँ हैं। सत्य परमात्मा मेरा पिता उसकी याद से मैं आत्मा सत्य स्वरूप बनती जा रही हूँ। और इस दुनिया को सच की दुनिया सतयुग बना रही हूँ। जल्दी ही यहाँ सत्य की दुनिया सतयुग आ रहा है।